बच्चों की तरबियत के मौजूदा ज़राए और इनमें मौजूद खामियां। बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, इसको समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हमको मालूम हो कि तरबियत के मौजूदा ज़राए कौन से हैं और इन ज़राए में क्या मसाइल हैं। आमतौर पर बच्चों की तरबियत के 3 बुनियादी ज़राए हैं। नंबर 1, स्कूल, जिसमें उस्ताद, स्कूल का स्टाफ और स्कूल में मौजूद दूसरे बच्चे शामिल हैं। दूसरे नंबर पर टेलीविज़न यानी कार्टून्स, ड्रामास, मूवीज़ और इश्तिहारात। तीसरे नंबर पे घर, जिसमें माँ बाप, रिश्तेदार और वो लोग जिनसे बच्चे मिलते जुलते हैं। स्कूल बच्चों में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ लाते हैं, लेकिन मौजूदा स्कूल सिस्टम बच्चों की अच्छी तरबियत में बहुत कम रोल प्ले करते हैं और बाज़ औक़ात इनका रोल मनफी होता है। मिसाल के तौर पर जब वो फीस के लिए घर नोटिस पर नोटिस भेज रहे होते हैं, या जब एक बच्चे को कोई अच्छा काम करने पर स्टार मिलता है तो इससे ही वीआईपी कल्चर का आगाज हो जाता है। जिनको स्टार मिलता है वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं और जो बेचारे कमज़ोर होते हैं वो अपने दिल में बैठा लेते हैं कि वो नालायक हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मौजूदा तदरीसी निज़ाम में क्या खराबियां हैं और ये किस तरह हमारे बच्चों पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है, तो जॉन टेलर गेटो की एक किताब डंपिंग अस डाउन ज़रूर पढ़िए। रही बात टीवी की, टीवी सिर्फ बच्चों को झूठ सिखाता है। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, डोरेमोन, ये सब कार्टून बताते हैं कि सुपर पावर होती हैं और फिर इनसे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये चीजें बच्चों को हकीकत से दूर ले जाती हैं। और दूसरे, ये सब कार्टून ना तो हमारे कल्चर की नुमाइंदगी करते हैं और ना हमारी वैल्यूज के मुताबिक हैं। तीसरे नंबर पर बच्चे घर से 2 तरह से सीखते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन से और दूसरा जब हम उनको कुछ समझाते हैं। अगर हम कोई टीवी ड्रामा देख रहे हैं या ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं या घर के किसी काम में मसरूफ हैं और हमारा बच्चा हमारे पास आता है तो हम इसको डांट कर भगा देते हैं या मोबाइल पकड़ा कर मसरूफ कर देते हैं और हमारा रवैया ऐसा होता है कि वो बोले बगैर कह रहा होता है कि तुम जाओ और हमको वो करने दो जिसमें हम मसरूफ हैं। इससे क्या सीखते हैं? वो सीखते हैं कि जब कोई मसरूफ होगा तो ये इसका हक है कि वो दूसरों को नजरअंदाज करे। अब होगा क्या, जब वो बड़े होंगे, किसी काम में मसरूफ होंगे और हम उनको आवाज देंगे तो वो भी नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे इनका इग्नोर करना भी बढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा जब हम फ्री होंगे यानी बूढ़े हो जाएंगे और वो मसरूफ। दूसरे नंबर पर हमारी तरबियत का स्टाइल रिएक्टिव होता है, मतलब कि जब बच्चे कोई काम करते हैं तो हम उनको डांट कर या शाबाश देकर इनकी लर्निंग को रीइंफोर्स करते हैं यानी कि पक्का करते हैं। लेकिन रिएक्टिव अप्रोच में हमारा रिस्पॉन्स हमारे मूड पर डिपेंड करता है। अगर हमारा मूड अच्छा है तो हम बच्चे को प्यार से समझा देंगे, वरना इसको डांट देंगे। अब सवाल ये है कि हम बच्चों की इरादी तौर पर यानी कॉन्शियसली तरबियत कैसे करें। इसके लिए हमको समझना होगा कि तरबियत में कौन कौन से अवामल कार फरमा होते हैं और एक तरबियती अमल को हम किन 5 बुनियादी एरियाज में तकसीम कर सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में इन एरियाज की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।